आपको बता दें कि अगर आईसीसी चाहे तो टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर सकती है, क्योंकि नियम आईसीसी को इस बात की इजाजत देते हैं। तो हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे और श्रीलंका को ले लेंगे। ये बल्कि आप सामने वाले को डिस्करेज करते हो टेबल पे आने की बात करने के लिए। लेकिन अगर टीम इंडिया को वाकई चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किया जाता है तो ऐसे में श्रीलंका की लॉटरी लग सकती है। क्या देख लो भाई, इंडिया वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप और विमेंस वर्ल्ड कप, हम भी फिर अपनी सरकार के पास जाएंगे, वो यही कहेंगे। ठीक है। अब अगर टीम इंडिया को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर करती है तो ऐसे में पॉइंट्स टेबल के आधार पर श्रीलंका को टीम इंडिया की जगह दे दी जाएगी। अब प्रॉब्लम ये राहुल कि अगर दूसरी ऑप्शन है कि पाकिस्तान कह दे हमने फोरफिट कर दिया, हम फोरफिट करते हैं मैच इंडिया वाला। अब इससे पहले फोरफिट हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये ऐसी नाराजगी है जिसका कहीं ना कहीं टीम इंडिया को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत ने जो जाल पाकिस्तान के लिए बिछाया था अब वो खुद उसमें फंसता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीसीबी ने आईसीसी को बाकायदा तौर पर एक खत लिख दिया है जिसमें भारत को निकालकर श्रीलंका को नौवीं टीम के तौर पर शामिल करने का बाकायदा कहा गया है। भारतीय ये कहते थे कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिसमें इंडिया को निकालकर श्रीलंका को शामिल कर लिया जाए, लेकिन अब वो खुद मान रहे हैं कि बाकायदा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लाज हैं आईसीसी के, उसके मुताबिक खत लिखा है। इसके मुतालिक भारतीय सहाफ़ी क्या कहते हैं आज की वीडियो में हम आपको वही दिखाएंगे। भारतीय ये कहते थे कि जो सारे के सारे इस वक्त स्पॉन्सर्स हैं वो भारत के हैं, लेकिन उनका ये दावा भी झूठा साबित हुआ है, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़े दो स्पॉन्सर्स हैं वो एक तो यूएई की इमारेट्स है और दूसरा सऊदी अरब की कंपनी अरामको इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भारत से बहुत पैसा आता है व्यूअरशिप के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान से पैसा नहीं आता या आईसीसी पाकिस्तान से करोड़ों डॉलर्स नहीं कमाता। इस सारे मामले पर भारतीयों का रद्देमल आपको दिखाते हैं और खुद भारतीय सहाफ़ी बता रहे हैं कि रूल के मुताबिक अगर आईसीसी चाहे तो भारत की जगह श्रीलंका को शामिल कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय भी जरूर बताइएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। जब से बीसीसीआई ने इस बात का ऐलान किया है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाराज है, खफा है। उसने आईसीसी के दरबार में गुहार लगा दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये ऐसी नाराजगी है जिसका कहीं ना कहीं टीम इंडिया को खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पीसीबी अब आईसीसी से इस बात की शिकायत करने जा रहा है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकती तो ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन टीम इंडिया के बिना ही कर दिया जाए। हालांकि इसका अंतिम फैसला आईसीसी को ही लेना है, लेकिन अगर नियमों के हवाले से चले तो क्या वाकई में टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकती है? क्या पाकिस्तान नहीं जाना टीम इंडिया पर इस कदर भारी पड़ सकता है? तो चलिए आपके इन सवालों का जवाब आज मैं अपनी इसी रिपोर्ट में देता हूँ। आपको बता दें कि अगर आईसीसी चाहे तो टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर सकती है, क्योंकि नियम आईसीसी को इस बात की इजाजत देते हैं। हालांकि ऐसा होने की संभावनाएं बहुत कम इसलिए रहेंगी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ज्यादातर स्पॉन्सर्स भारतीय बैकग्राउंड से आते हैं। ऐसे में टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होना आईसीसी को बड़ा नुकसान करा सकता है। लेकिन अगर टीम इंडिया को वाकई चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किया जाता है तो ऐसे में श्रीलंका की लॉटरी लग सकती है। दरअसल इसके पीछे आईसीसी का एक नियम है। आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले 8 संस्करणों में वो 8 टीमें क्वालिफाई किया करती थी जो कि रैंकिंग में पहले 8 स्थानों पर मौजूद होती थी। मगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फॉर्मेट ऐसा है कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप की टेबल में टॉप 8 में रहने वाली 8 टीमें ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दावेदारी पेश करती हुई नजर आएंगी। इसका मतलब भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश वो 8 टीमें हैं जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में डायरेक्ट एंट्री लेने में कामयाब हुई हैं। अब अगर टीम इंडिया को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर करती है तो ऐसे में पॉइंट्स टेबल के आधार पर श्रीलंका को टीम इंडिया की जगह दे दी जाएगी। आपको बता दें कि श्रीलंका वनडे वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर रही थी। आपको बता दें कि पीसीबी ये बात साफ कर चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर वो हाइब्रिड मॉडल को नहीं अपनाना चाहता, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी के सभी मैच पाकिस्तान में ही आयोजित किए जाए। हालांकि बीसीसीआई ये चाहती है कि क्योंकि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जा सकती और यहाँ पर मामला सुरक्षा कारणों से जुड़ा हुआ है, ऐसे में टीम इंडिया के मैचेस दुबई या किसी और देश में कराए जाए। अंतिम फैसला आईसीसी को लेना है, लेकिन देखना होगा आईसीसी इस पर क्या कहती है। वैसे आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो आईसीसी को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इससे बड़ा आर्थिक नुकसान जरूर उठाना है। तो हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे और श्रीलंका को ले लेंगे। ये हालात कभी भी टेबल पर लेकर नहीं जाते। ये बल्कि आप सामने वाले को डिस्करेज करते हो टेबल पे आने की बात करने के लिए। वो सिर्फ एशिया कप के लिए मानते था, उसका किसी चीज से लेना देना नहीं था। वो एशिया कप बच गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैसे भी बनाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुल्क में मैच भी कराए। उनकी टीम का नुकसान हुआ, अलग बात है। फिर आया वर्ल्ड कप क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट में सबने ये एज्यूम किया, कहा, मुझे भी लगा, मैंने कहा यार अगर पाकिस्तान खेलने आ रहा है आईसीसी टूर्नामेंट तो बाय दैट लॉजिक इंडिया को हो सकता है खेलने जाना पड़े, अगेन सब्जेक्ट टू इंडियन गवर्नमेंट। और ये बात है, मतलब आप अक्टूबर की बात कर रहे हैं 2023, आज आप 2022-23, मतलब 6 महीने 7 महीने 8 महीने 9 महीने हो गए।
अब चक्कर यह है कि उन 9 महीने पहले आपने ये सोचा था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी तो 15 महीने बाद होनी है, शायद आपको आईसीसी को तारीखों का, वेन्यूज का एक शेड्यूल अनाउंस करना पड़ेगा, उनकी टिकटिंग क्या होगी, उनके ब्रॉडकास्ट क्या होगा, वो सब अनाउंस करना पड़ेगा। तो अभी तक आपने क्या देखा? वो वर्ल्ड कप आए, खेल गए, लेकिन क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ सुधार हुआ? नहीं हुआ। भाई आज भी आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर, तो आपने अगर टेबल पर आना है तो टेबल पर आने के लिए आपको बात करनी होगी। मुझे याद है हाइब्रिड मॉडल जब एशिया कप का हुआ था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेबल पर आया था, जाका अशरफ टेबल पर आए थे, उन्होंने टेबल पर आकर ये कहा कि यार एशिया कप को बचाते हैं सब मिलकर, हम होस्ट हैं, हमारी भी रह जाए और पाकिस्तान में हम कुछ मैचेस करा लेंगे। उसमें उन्होंने कहा ठीक है। और टुडेज आईसीसी, यार देखो, नोबडी वांट्स ब्लड ऑन वन्स हैंड, ये याद रखना। एंड नहीं टॉप ब्रास तो बदल रही है ना आईसीसी की। तब भी आप उनको कोई गले में वो पट्टू बांध के थोड़ी ले आओगे। बट मेरे को एक सिंपल सा एक मेरा, आप नहीं सुन रहे हो ना, पहले मेरे आप इतनी मैं चलो आप बोलो। मैं ये कह रहा हूं उनके पास ये बार्गेनिंग चिप रहेगी कि जी हम भी नहीं आएंगे, आए ना आए बात की बात है, बट दे कैन एटलीस्ट टेक दैट टू द टेबल। ओके, इस पूरे सिनेरियो में हाइब्रिड होगा अगर, जिसमें उनके मुल्क में भी होंगे मैचेस, दुबई में भी होंगे, उनको पैसे मिलेगा, होस्टिंग राइट सब कुछ मिलेगा उनको। एट द सेम टाइम उनके पास ये एक वन कार्ड अप देयर स्लीव फॉर द टाइम बीइंग, कि देख लो भाई इंडिया वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप और विमेंस वर्ल्ड कप, हम भी फिर अपनी सरकार के पास जाएंगे, वो यही कहेंगे। ठीक है, हम भी अपनी सरकार के पास जाएंगे। ये उनके पास एक कार्ड ऊपर आ गया। अभी तक उन्होंने अपने कार्ड्स का कभी इस्तेमाल किया नहीं था, उनको मालूम नहीं था। यू नेवर नो कि उस कार्ड की जितनी भी वैल्यू है वो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसका भी तोड़ है। तोड़ ये है कि आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो वर्ल्ड T20 है वो चेक कर रहा है एक बार, वो इंडिया एंड बांग्लादेश है जी, श्रीलंका है जी, और जो वर्ल्ड कप है या वर्ल्ड कप वो इंडिया एंड बांग्लादेश है शायद। ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं। अब ठीक है, प्रॉब्लम इज विद दिस चैंपियंस ट्रॉफी का सारा द वर्ल्ड ऑर्डर इज गोइंग टू चेंज। वर्ल्ड ऑर्डर एज इन जो मैचेस हम आईसीसी टूर्नामेंट्स देखते हैं वो बदलेगा। इंडिया एंड श्रीलंका T20 और इंडिया बांग्लादेश वर्ल्ड है। अब प्रॉब्लम ये रहा कि अगर दूसरी ऑप्शन है कि पाकिस्तान कह दे हमने फोरफिट कर दिया, हम फोरफिट करते हैं मैच इंडिया वाला। अब इससे पहले फोरफिट हुए हैं 1996 में, जब वेस्ट इंडीज ने और ऑस्ट्रेलिया ने फोरफिट किया था, पर उनके पॉइंट्स डिडक्ट हुए थे। पॉइंट्स डिडक्ट, फोरफिट में पॉइंट्स तो डिडक्ट होंगे ना, तो वो गए नहीं थे श्रीलंका, सिक्योरिटी ने प्रूव की थी। और वहां पर आप भी जानते हैं श्रीलंका में बहुत मेजर वो था, उनके पॉइंट्स डिडक्ट हो गए। अब 2003 में जब नासिर हुसैन की इंग्लैंड नहीं गई जिम्बाब्वे, दैट वाज बिकॉज ऑफ रॉबर्ट मुगाबे एंड हिज रिजीम, और किस तरह क्वीन उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बोल दिए उनके। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।